चलो थोड़ा सा जो न्यू फैमिलीज़ आई हैं बता दें कि इस हॉस्पिटल में ब्रेन का इलाज होता है और जो दिमागी बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एडिक्शन, ये सब दिमागी बीमारियां हैं। और दिमागी बीमारी का मतलब होता है कि हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, दिमाग बीमार हो चुका है। सो अगर दिमाग बीमार होगा तो हमारा क्योंकि सब कुछ दिमाग करता है, हमारे शरीर को दिमाग चलाता है, हमारी ज़िंदगी को, सोचों को, तो अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो हमारी लाइफ भी ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। हमारी सोचें, हरकतें, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, सारा कुछ अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो जो ये दिमागी बीमारियां हैं इसकी समझ नहीं है समाज में। अक्सर हमारे पास पहली बार जब फैमिली आती है, एडिक्शन की फैमिली है, और जब वो हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो वो बोलते हैं ये ना बुरी संगत में पड़ गया या इसको गलत आदत हो गई। ठीक है, तो संगत और आदत ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे हॉस्पिटल में आके हम ये सीखते हैं कि ये एक बीमारी है और ये बीमारी हमारे पेशेंट के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बाहर ढूंढते रहेंगे, क्योंकि बाहर तो अच्छी संगत भी है, बुरी संगत भी है, हमारा ही पेशेंट उस संगत में क्यों गया, वो दूसरी संगत में क्यों नहीं गया। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हॉस्पिटल में आए हैं और हॉस्पिटल में बीमारी ठीक होती है, तब तक हमारा पेशेंट नहीं ठीक हो सकता। तो फैमिली को सबसे पहले समझना पड़ता है। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग हम हर मीटिंग में रिपीट करते हैं, क्योंकि रोज़ हमारे साथ न्यू फैमिलीज़ आके बैठती हैं, व्यूअर्स भी हैं जो न्यू होते हैं, कि ये बायोसाइको सोशल डिजीज़ है। बायोसाइको मीन्स एक इंसान के 3 आस्पेक्ट्स, 3 पक्ष होते हैं। एक उसका शरीर में हमारा लिवर, किडनी, ब्रेन, सोना, खाना पीना, सारा कुछ होता है। तो इस बीमारी में इन सब चीज़ों का नुकसान होता है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। साइको मीन्स हमारी मानसिक प्रवृत्ति, कि हमारी सोचें, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शन, हम कैसी बातें करते हैं, वो आ जाता है हमारा साइको में। और सोशल पक्ष जो एक इंसान का होता है वो होते हैं उसके रिश्ते, काम, इज्जत, पैसा, समाज, ये सारी चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो मतलब 3 ही पक्ष हैं इंसान के और तीनों का नुकसान हो जाता है। तो क्या बचता है हमारे पेशेंट के पास? उसका नशा। फिर साइंस कहती है ये प्राइमरी इलनेस है कि हम इसके साथ पैदा हुए थे। यानी कि जैसे बच्चे आजकल बहुत कॉमन है वीट एलर्जी, गेहूं के खाने से एलर्जी हो जाती है। सो जो बच्चा बचपन से ही देख लिया जाता है कि उसको ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उनको ग्लूटेन फ्री खाना दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ शरीर ऐसे हैं जिनके अंदर जब भी नशा जाएगा, जब भी पहली बार नशा गया, उसने जाके दिमाग को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, क्रॉनिक है, ये लंबे समय की है, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, जीन्स में है। तो अगर आपके अंदर है तो मरते दम तक रहेगी, मगर इलाज पूरा हो सकता है। जैसे शुगर की बीमारी मरते दम तक रहेगी, मगर आप अपना ज़िंदगी जी सकते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है, तीसरी चीज़ साइंस कहती है कि ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव ये बढ़ती रहती है, जैसे कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसी तरह से एडिक्शन के भी स्टेजेस हैं। ठीक है, एडिक्शन के भी स्टेजेस हैं और 4th स्टेज में इलाज नहीं होता। सो ये वाली चीज़ें हम रोज़ याद करते हैं, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद ना, या फिर 5-6 दिन में जब पेशेंट बेटर होने लग जाता है तो फैमिली बोलती दवाई कब तक चलेगी, इलाज कब तक होगा। तो ये जो हम हर मीटिंग में दोहराते हैं पहाड़ों की तरह, ये हमने याद रखना है कि ये इस बीमारी का क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट पूरा है। सो ट्रीटमेंट के जो भी कायदे हैं, जो भी रूल्स हैं, हमें सिखाए जाते हैं। ये साइको एजुकेशन सेशन में यही होता है रोज़,
कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, फैमिली को क्या करना है, फिर बाद में पेशेंट की ट्रेनिंग क्या होती है, थेरेपी क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, रिहैबिलिटेशन क्या होता है, ये सब हम लर्न करते हैं। और चौथी चीज़ साइंस कहती है कि ये जानलेवा बीमारी है इफ़ अनट्रीटेड, फेटल इफ़ अनट्रीटेड। ठीक है, सो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमें याद रखनी है कि अगर इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, अगर ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती तो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, सो ये जो हमारी इवनिंग मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे हम बीमारी से रिलेटेड बातें, बेसिकली लाइफ से रिलेटेड बातें, क्योंकि रिकवरी प्रोग्राम जो इस बीमारी का इलाज है ना, दैट इज़ बेसिकली कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, एक हेल्दी लाइफ क्या होती है, एक हेल्दी फैमिली क्या होती है, एक हेल्दी रिश्ता क्या होता है। क्योंकि हम सब यहाँ पे अनहेल्दी लोग बैठे हैं, क्योंकि ये बीमारी हमारे घर में है, हम अनहेल्दी लोग बैठे हैं। सो ये मीटिंग सिर्फ बीमारी से रिलेटेड नहीं, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है।